राज्य के नीति निर्देश तत्व का सेकंड पार्ट है। आज करेंगे आर्टिकल 39 का 39A। आज का टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें कल हम आर्टिकल 39 तक कर चुके हैं, लेकिन आज करेंगे आर्टिकल 39 का 39 से, यानी कि इससे पहले हमने 39 के कुछ क्लोज देखे थे, लेकिन ये अलग से एक आर्टिकल है, ये 39 का क्लोज नंबर नहीं है। तो आर्टिकल 39 से क्या कहते हैं? पहले तो ये मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये राज्य को निर्देश देता है कि राज्य नागरिकों को समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान करे, सुनिश्चित करे कि प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता मिले। इसके लिए सरकार ने कार्य भी किया, जैसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की। इसके साथ ही राज्य के द्वारा न्याय मित्र योजना भी शुरुआत की गई, जिसके तहत निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान की जाती है। सेकंड है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है और इसके तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। आर्टिकल 40 के तहत किया गया था, यानी कि इसी के तहत पंचायती राज व्यवस्था लाई गई थी। ये क्या कहते हैं? ग्राम पंचायतों को संगठित करना और उन्हें शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां तथा अधिकार राज्य सुनिश्चित करेगा। इसके तहत दिया भी गया है और इसके लिए संविधान में दो संविधान संशोधन होते हैं, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। दोनों के दोनों 1992 में होते हैं, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था नागौर राजस्थान से की गई थी और हरियाणा में 1 अप्रैल 1994 से पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, लेकिन 1996 में अनुसूचित क्षेत्र तक इसको विस्तारित किया गया। नेक्स्ट है आर्टिकल 41। ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। इसमें लिखा है कि राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, 3 चीजें दी है कि राज्य कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता को सुनिश्चित करेगा नागरिकों को देने के लिए। कौन सी दशाओं में? जब कोई बेकारी का मतलब क्या होता है? असमर्थता या निष्क्रियता, या फिर बुढ़ापा हो या बीमारी हो, यानी कि राज्य जब कोई नागरिक असमर्थ है, कार्य उसको नहीं मिल रहा, तो कार्य का प्रावधान करेगा। यदि बीमार है तो उसको बीमारी से लड़ने के लिए या बीमारी में उसकी सहायता के लिए, यदि बुढ़ापा है तो बुढ़ापा में उसके जीवन यापन के लिए सामाजिक सहायता देने का प्रावधान राज्य करेगा। इसके लिए राज्य के द्वारा मनरेगा, जो असमर्थ है काम करने में, बेकारी प्रथा है, उसको दूर करने के लिए मनरेगा चलाया गया। ऐसे ही अन्नपूर्णा योजना चलाई गई। विकलांगों के लिए विकलांग अधिनियम 1995 आता है, जिसके तहत विकलांगों को पेंशन का प्रावधान किया गया। बुढ़ापा पेंशन जो दी जाती है, ये भी इसी के तहत दी जाती है। और बीमारी के लिए राज्य सरकार के द्वारा अभी पूरे भारत में ही आयुष्मान कार्ड जो दिए जाते हैं, ये बीमारी में लोगों को सहायता करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 42। राज्य कार्य हेतु अनुकूल एवं मानवोचित दशाएं प्रदान करेगा, यानी कि राज्य का परम कर्तव्य है कि वो कार्य, जब भी कोई व्यक्ति जिस कार्य स्थल पर कार्य करता है, उसकी सारी दशाएं मानव के अनुचित होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके जीवन को खतरा हो। और खासकर ये स्त्रियों को प्रसूति सहायता से संबंधित था, यानी कि महिलाओं को प्रसूति सहायता निःशुल्क मिले, इसका प्रावधान राज्य करेगा। और इसके लिए सरकार के द्वारा पीएम मातृत्व वंदना योजना शुरू की गई और मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 इसी के तहत लागू किया गया था, जिसमें मातृत्व जो अवकाश था उसको 12 सप्ताह से 26 सप्ताह कर दिया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 43। कृषि तथा उद्योग में लगे श्रमिकों को यथोचित प्राश्रय मिलना चाहिए, यानी कि इसका प्रावधान भी राज्य करेगा कि यदि कोई भी श्रमिक है, या तो वो कृषि से संबंधित है या फिर वो उद्योग से संबंधित है, उनका जीवन यापन के लिए
उनका जीवन स्तर क्या रहेगा, उनका वेतन क्या रहेगा, इन सभी की जिम्मेवारी राज्य सुनिश्चित करेगा कि वेतन क्या है, उनका जीवन यापन कैसा होना चाहिए, उनका जीवन स्तर कैसा होना चाहिए, ये राज्य सुनिश्चित करेगा। और इसके साथ ही सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का भी इसमें प्रावधान किया गया। इसी के तहत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना चलाई, जिसमें रोजगार के अवसर युवाओं को दिए गए और ये एक गांधीवादी विचारधारा थी। उसके बाद आता है आर्टिकल 43 से। आर्टिकल 43 से क्या कहता है कि उद्योग प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। राज्य यदि उद्योग प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करेगा। जब भी किसी भी उद्योग में प्रबंधन की समिति बनाई जाती है, बैठक बनाई जाती है, उसमें कर्मचारियों की भी भागीदारी होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों के साथ अन्याय ना हो और वो उस मैनेजमेंट में अपनी भागीदारी दिखा सके। ये हम संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ये इसके लिए सरकार ने अनुबंध श्रम अधिनियम 1970 जोड़ा गया और इसी आर्टिकल के तहत ही सरकार के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जोड़ा गया। यानी कि यदि किसी भी उद्योग में विवाद की स्थिति उभरती है तो कर्मचारियों के साथ बैठकर उस समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, इसमें लिखा हुआ था। आगे है आर्टिकल 43B, सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन, यानी कि सहकारी समितियों की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 43B के तहत राज्य सुनिश्चित करेगा। ये गांधीवादी विचारधारा है, मूल संविधान में नहीं थी क्योंकि इसमें लिखा है 43B। तो इसे कब जोड़ी गई? 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसे भारत के संविधान में जोड़ा गया और इसी संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 19 का क्लोज नंबर 1 का सी भाग में सहकारी समिति बनाने का अधिकार नागरिक को दिया गया। सहकारी इसी के तहत सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई और भारत में पहले सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। नेक्स्ट है आर्टिकल 44, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता यानी कि सभी धर्मों के लोगों के लिए समान प्रकार से कानून लागू किए जाने चाहिए। वर्तमान में भी ऐसा है कि अलग, जैसे कि हिंदू धर्म के लिए और मुसलमान जो मुस्लिम धर्म है उनके कानूनों में बहुत सारा अंतर है। उनके विवाह या बच्चा गोद लेने की या फिर तलाक के अलग अलग कानून है। तो आर्टिकल 44 कहता है कि सभी नागरिक, उनका कोई भी धर्म हो, सभी के लिए समान प्रकार से कानून लागू होना चाहिए और ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य था भारत का। इसके लिए सरकार ने विशेष विवाद नियम 1954 बनाया गया था और 1956 में हिंदू कोड बिल भी लाया गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 45, बालकों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रावधान राज्य सुनिश्चित करेगा, जिसके तहत कौन से बच्चे 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ध्यान रखना इसमें लिखा है आर्टिकल 45 में राज्य बालकों की देखरेख एवं शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करेगा। कौन से बच्चे होंगे? जिनकी आयु 0 से 6 वर्ष की है। जबकि 86वां संविधान संशोधन, 86वां जो संविधान संशोधन था 2002 में हुआ, जो इसमें क्या लिखा था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत दिया गया था। वो कैसी शिक्षा थी? अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान था। आर्टिकल 21A वो मौलिक अधिकार था। जबकि जो हमारे DPSP हैं इसके तहत लिखा है कि बालकों की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान राज्य सुनिश्चित करेगा जो बच्चे 0 से 6 वर्ष के हैं। उसके लिए सरकार ने एकीकृत बाल संरक्षण योजना चलाई, जिसके तहत प्ले स्कूल्स खोले गए, आंगनवाड़ियां वगैरह जो गांव में हम देखते हैं आंगनवाड़ियां, ये भी आर्टिकल 45 के तहत खोली गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46, गांधीवादी है, दुर्बल वर्ग विशेष है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करेगा और साथ ही शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करने का सुनिश्चित राज्य के द्वारा किया जाएगा। कौन किसके लिए है? अनुसूचित जाति और जनजाति
के जो लोग हैं उनकी शिक्षा, आर्थिक और उनके शोषण से राज्य उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसमें लिखा है आर्टिकल 46 में। इसके तहत SC/ST अत्याचार निरोध अधिनियम 1989 लाया जाता है। इसके तहत ही एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोले गए और इसके तहत ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स बच्चों को दी जाती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 47, ये भी गांधीवादी है। इसमें जीवन स्तर बढ़ाना तथा स्वास्थ्य सुधारना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। इसमें लिखा है कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वो नागरिकों के जीवन सुधारने के लिए और उनके स्वास्थ्य को में सुधार करने के लिए आवश्यक कदम उठाए और इसके साथ ही सरकार नशीली पदार्थों पर प्रतिबंध करे। जब स्वास्थ्य जब सुधरेगा जब नशीली वस्तुओं पर प्रतिबंध होगा, यानी कि मत निषेध की बात आर्टिकल 47 में कहा गया। लेकिन इसमें कहा गया कि जो नशीले पदार्थ हैं उन पर सरकार प्रतिबंध लगाए, लेकिन औषधि में प्रयोग होने वाले पदार्थों को छोड़कर। इसके लिए सरकार ने कदम उठाया, जैसे गुटखा और ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया। तंबाकू या सिगरेट के जो पैकेट होते हैं उन पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी वहां पर लिखी होती है, ये पीसी के तहत दी जाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 47, बोझा ढोने तथा दूध देने वाले पशुओं की नस्ल सुधार और उनके वध पर प्रतिबंध लगाना। जो पशु दूध देते हैं या फिर जो मवेशी बोझा ढोने का काम करते हैं उनकी नस्ल में सुधार करना और उनके वध को प्रतिबंध करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य उसके लिए कदम उठाए, ये बात कही है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना की। इसी के साथ पशु संजीवनी योजना की शुरुआत भी राज्य के द्वारा की गई, जिसमें गोवध पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 48 का 8A, आर्टिकल 48A क्या कहते हैं? पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन। इसके लिए बात भी आता है पर्यावरण संरक्षण, राज्य पर्यावरण संरक्षण करे और उसका संवर्धन करे। साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व भी राज्य के पास है कि वो वन्य जीवों की सुरक्षा करे, पर्यावरण और पर्यावरण संवर्धन करे। नेक्स्ट है आर्टिकल 49, राज्य स्मारक, कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारकों की स्थलों की सुरक्षा करे। यानी कि राज्य का परम कर्तव्य है कि वो ऐतिहासिक रूप से जो भी स्मारकें हैं, कलात्मक हैं या कोई भी रचनात्मक ऐतिहासिक चीजें हैं उनका राज्य संरक्षण करेगा। आर्टिकल 50 कहते हैं कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में पृथकीकरण की बात कही गई कि राज्य सुनिश्चित करेगा कि कार्यपालिका अपने कार्य करे जबकि न्यायपालिका अपना कार्य करे, दोनों एक दूसरे के संतुलन की स्थिति हमारे यहाँ पर प्रशासनिक इकाई में बन सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 51, इसमें भारत की विदेशी नीति के बारे में बताया गया कि भारत की विदेशी नीति कैसी होगी। अंतर्राष्ट्रीय शांति, राज्य का प्रमुख कर्तव्य है कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करे, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका पालन करे और जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उनकी मध्यस्थता से उनका निपटारा करे। ये थे हमारे DP, SP